हेलो हाय। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मेरे से जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप सभी लोगों को मैं दूर से ही चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे जितने भी तमाम छोटे भाई समान, मित्र समान, हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसे भीड़ वाले इलाके में आई मीन धनबाद के एक बहुत ही नामी फेमस, जो हर एक लोगों को पता है, इस स्कूल का नाम इंग्लिश डिनोबली। इसी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की। और जब भी इस स्कूल का मुझे याद आता है तो मैं बहुत सारे फोटो अपने दोस्तों मित्रों, अपने टीचर्स के साथ जो एल्बम में देखा जाता है, देखने के बाद बिल्कुल बचपना वाली यादें आ जाती हैं। और इसी स्कूल से मैंने अपना पढ़ाई किया। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज पुनः मुझे गेस्ट के रूप में इस स्कूल में बुलाया गया। एक्चुअली इस स्कूल में जब मुझे बुलाने का जो इनविटेशन मिला, तो एक अंदर से जो एक खुशी जो थी, वो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि मैं अपने स्कूल में जा रहा हूँ और वहाँ पे हमारे जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, और भी जितने स्टूडेंट्स होंगे, जब मैं उनके सामने मंच से जब अपनी बातों को उनके सामने कहूँगा, बताऊँगा, तो उन्हें भी फ़ख्र महसूस होगा कि हमारे स्कूल में ऐसे-ऐसे लोग पढ़ें। और एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस मंच के सामने से हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, हमारे पेरेंट्स, अच्छे-अच्छे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को मैं यही एडवाइस, यही मैसेज देना चाहूँगा कि दिल लगा करके पढ़ें, मन लगा करके। और कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने स्कूल, अपने जगह, अपने माँ-बाप, अपने देश का नाम रोशन करें। और टारगेट जो एम होती है ना, वो बहुत हाई होनी चाहिए। टारगेट जब तक हाई नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे लोग जो सोचते हैं, उनकी सोच बिल्कुल ही अद्भुत और अलग होता है। कभी-कभी लोगों के बीच में रहने के बाद, अपने दोस्तों यारों से बात करने के बाद, एक दूसरे से पता करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम बड़े होकर के, पढ़ लिख करके
आखिर क्या बनना चाहते हो? तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, सीबीआई में मैं जाना चाहता हूँ, मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तरह तरह की रिप्लाई आती है। लेकिन फिर उसी बच्चे से अगर दोबारा पुनः अगर आप मिलो और उनसे बोलो, तो जो बोले थे डॉक्टर बनने के लिए, वो कहते हैं कि मैं फोर्स में जाऊंगा। और जो फोर्स में जाना चाहता है उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और जो इंजीनियर बनना चाहते थे उनसे अगर पता करो तो वो कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। मतलब आपकी एम, आपके टारगेट, आपका लक्ष्य जो है वो डेली बदलता है। या तो आप मूवी देख करके, या तो फिर आप अपने आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे पोस्ट को अचीव करते हैं, उन्हें देख करके, या किसी के बहकावे में आकर के, या आपके दोस्त अगर टारगेट को, एम को अगर सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कि मैं बड़ा होकर करके एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, तो आप उनसे इंस्पायर होकर करके अपने एम को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये आप भूल करके कभी भी ऐसा ना करें। टारगेट एक होना चाहिए, तभी जा कर करके उस टारगेट पे आप पहुंचोगे। क्योंकि जिस टारगेट को आप बनाओगे उस पे ही आप सोचोगे, उसके बारे में ही आप पढ़ोगे, हमेशा उसके बारे में ही सोचोगे, ड्रीम में भी आप वही चीज़ देखोगे, तभी जा कर करके आप अपने एम को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब अपने एम के पास जा सकते हो। नहीं तो अगर इसी तरीके से कभी ये कभी वो, तो आप कहते हैं ना कि दो नाव पे सवार होने से फैल जाओगे आप, मतलब बिखर जाओगे, टूट जाओगे। टारगेट एक ही होना चाहिए। और हमारे जितने भी तमाम दर्शकगण हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, बहुत काफ़ी भीड़ है, दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे या अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भी यही हिदायत दें, यही एडवाइस दें कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हो उसी स्कूल में आप भी अपने बच्चे को पढ़ाओ, और अपने बच्चे के पीछे ध्यान दें। कहा जाता है ना कि जब पेड़ लगाया जाता है ना, तो उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत केयरफुल होकर करके देख रेख करना पड़ता है। धूप से बचाना पड़ता है, बारिश से बचाना पड़ता है, जानवर से बचाना पड़ता है। तरह तरह के ऐसे कुछ लोग जो किसी न किसी काम को बिगाड़ते चलते हैं, पेड़ लगाए और पेड़ कबाड़ करके फेंक देंगे, ऐसे लोगों से आपको बचाना पड़ता है उस पेड़ को। मतलब आपके संतान, आपके जो भी हैं चिल्ड्रन, वो भी एक पेड़ के समान है। बहुत सावधानी पूर्वक केयर करना पड़ेगा, तभी जा कर करके वो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए बहुत केयरफुल होकर करके आप अपने बच्चे को केयर करें। और बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सीखने को मिलता है। बच्चे स्कूल में आते हैं तो डेली कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, और एक कंपटीशन की जो भावना होती है बच्चे में कि मैं उससे तेज निकलना चाहूँगा, तो ऐसा सोचने के बाद क्या होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो हर तरीके से स्कूल आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। और अपने बच्चे को कोशिश कीजिए कि जो उसने ड्रीम देखा है, जो उसका टारगेट है, आप भी उसे सपोर्ट करें, तभी जा कर करके वो बच्चा अपने सपना को साकार कर सकता है।
इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और जाते जाते यही कहूँगा, एजुकेशन is a very different weapon. With the help of this weapon, you can cut, you can break any types of gate. I know that gate is so very powerful, but with the help of education, you can do anything. You can break, you can crack. So you please try to do hard labor for education. Education is power. Bye bye. See you.